जंगल में इस बार बारिश नहीं आई। पहले पत्ते पीले हुए, फिर भूरे, फिर झड़ गए। घास जलकर राख जैसी हो गई। तालाब की मिट्टी फट गई। हवा में नमी नहीं, बस धूल थी। जानवर बेचैन थे। हिरन झुंड बनाकर निकल गए। पक्षी उड़ गए। बंदर भी पेड़ों से उतरकर कहीं दूर चले गए। जंगल खाली होने लगा। लेकिन एक पुराने बरगद की सूखी डाल पर एक गिलहरी अपने 3 नन्हे बच्चों के साथ बैठी थी। बच्चे अभी इतने छोटे थे कि लंबी यात्रा नहीं कर सकते थे। वे माँ की पूंछ पकड़कर ही चल पाते थे। गिलहरी ने दूर जाते झुंडों को देखा। उसकी आंखों में डर था, पर वो जानती थी अभी जाना मतलब बच्चों की जान जोखिम में डालना। उसने फैसला किया, जब तक सांस है यहीं लड़ूंगी। दिन भर वो इधर उधर दौड़ती, सूखी जमीन को पंजों से खुरचती, शायद कहीं कोई दाना दबा हो। कभी किसी पेड़ की छाल को रेतती, कभी सूखे बीज ढूंढती। जो भी थोड़ा मिलता मुंह में भरकर घोंसले तक ले आती। खुद नहीं खाती। बच्चे भूख से चूं चूं करते, वो उन्हें सीने से लगा लेती। एक दिन उसे सिर्फ एक छोटा सा बीज मिला। 3 बच्चे थे। उसने बीज को 3 टुकड़ों में बांटा, तीनों को खिला दिया, खुद खाली मुंह रहते। रात में बच्चे उसके पेट से चिपक कर सो जाते, लेकिन वो सोती नहीं थी। उसकी आंखें खुली रहती, कहीं कोई शिकारी कमजोर घोंसले पर हमला न कर दे। सूखा बढ़ता गया। एक सुबह सबसे छोटा बच्चा बहुत चुप था, उसमें ताकत नहीं बची थी। गिलहरी घबराई। वो पूरी ताकत से जंगल के आखिरी हरे कोने की तरफ दौड़ी। वहाँ मिट्टी थोड़ी नम थी। उसने जमीन खोद डाली, नाखून छिल गए, पंजों से खून निकल आया, लेकिन उसे मिट्टी के नीचे एक पुराना दबा हुआ अखरोट मिला। वो उसे लेकर भागी। घोंसले तक पहुँचते पहुँचते उसकी सांस फूल गई थी। उसने अखरोट तोड़ा और सबसे छोटे बच्चे के मुंह में लगाया। धीरे धीरे बच्चे ने आंखें खोली। गिलहरी की आंखों से आंसू गिर पड़े। दिन बीतते गए। आखिरकार आसमान में बादल दिखे। पहली बूंद गिरी। सूखी मिट्टी ने उसे सोख लिया। दूसरी बूंद, तीसरी, फिर बारिश शुरू हो गई। जंगल की धरती ने राहत की सांस ली। गिलहरी ने ऊपर देखा। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसके तीनों बच्चे उसकी पूंछ पकड़कर अब थोड़ा थोड़ा दौड़ सकते थे। बरसात की पहली हरियाली में जब बच्चे उछल रहे थे, गिलहरी बस चुपचाप उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, पर संतोष भी। उसे पता था वो जीत गई है, सूखे से नहीं, भूख से नहीं, बल्कि उस डर से जो माँ को बच्चों से दूर कर देता है।